साल 2009 का अक्टूबर महीना, गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले की वो रात, जो आज भी बिहार के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक है। उस रात बिहार के खगड़िया के एक गांव में जो नरसंहार हुआ, उसकी डरावनी यादें अब भी लोगों के जहन में ताजा हैं। 2 अक्टूबर 2009 देश 140वीं गांधी जयंती मनाने की तैयारी कर रहा था। तभी सुबह अखबार खोलते ही बड़े अक्षरों में लिखा था, खगड़िया में नरसंहार। उस रात गांव में चूल्हे नहीं जले, चिताएं जली थी। क्या हुआ था उस रात? कैसे लोगों पर हुआ था अत्याचार? और क्यों कहा गया इसे नीतीश सरकार का सबसे बड़ा नरसंहार? बिहार के नरसंहार में आज कहानी खगड़िया नरसंहार की। गांधी जयंती से ठीक एक दिन पहले खगड़िया जिले का अमौसी बहियार गांव, रात के करीब 11 बजे गांव के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी दबे पांव 40-50 लोगों की भीड़ तेज कदमों से खेतों में आती दिखी। उन लोगों के हाथों में देसी हथियार और बंदूकें थी। रात के अंधेरे में उनका हुलिया झलका तो दिखा कि कुछ लोग कुर्ता पहने थे तो कुछ पुलिस जैसी वर्दी में थे। थोड़ी देर में ये लोग एक खेत के पास जाकर रुक गए, जहां पर 3-4 झोपड़ियां बनी हुई थी। इस भीड़ के मुखिया का इशारा मिलते ही 10-12 लोगों ने एक-एक झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ लोग दबे पांव अंदर घुसे और झोपड़ी में सो रहे लोगों के मुंह पर कसकर गमछा बांध दिया। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर बांध दिए। हमलावरों ने सब कुछ इतनी जल्दी किया कि झोपड़ी में सो रहे लोग चीख तक नहीं सके। हमलावरों ने अलग अलग झोपड़ियों से कुल 16 लोगों को बंधक बनाया और कंधों पर टांग कर अपने साथ छोटे लाल का डेरा पर ले गए। हमलावरों ने 16 लोगों को लाइन में एक साथ बैठाया। इनमें से 5-6 तो स्कूली बच्चे थे। अब तक लोगों के समझ में आ चुका था कि उन्हें बंधक बना लिया गया है और उनकी जान खतरे में है। लोगों के पास एक ही रास्ता बचा था, वो था जान की भीख मांगना। इसलिए बंधक बनाए गए लोग हाथ जोड़ने लगे, छोड़ देने की विनती करने लगे। हालांकि हमलावरों के कमांडर को रहम नहीं आई। वो नहीं माना। उसने सभी पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया और खुद ही एक बंधक पर गोलियां बरसा दी। कमांडर का इशारा पाते ही हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। किसी को 2 गोली लगी तो किसी को 4। कुछ ही देर में 16 लाशें बिछ गई। हमलावरों ने उलट पलट कर देखा कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। जब यकीन हो गया कि सब मर गए तो वो तेज कदमों से निकल गए। अब उस जगह सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही थीं। आधी रात को गोलियों की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया था। किसी अनजाने खतरे की आहट से लोग कांप उठे और 50-60 गांव वाले आधी रात को ही छोटे लाल का डेरा के लिए निकल पड़े। वहां जाकर देखा तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि मौके पर 16 शव बिखरे पड़े थे। मरने वालों में 6 बच्चे, 9 जवान और 1 बुजुर्ग शामिल थे। अब लोग अपनों के शव उठाकर इचरोआ गांव में लेकर आ गए। एक चौक पर लाश रख दी गई। गांव में चीख पुकार मच गई। इस नरसंहार में किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने बेटा तो किसी ने पिता। कुछ परिवारों में तो कई लोग इस नरसंहार के शिकार बन गए। मेरा भाई था, हुआ 5-6 भाई मेरा मरा गया। 6 भाई जी। कैसे हमला किया था उन्होंने रात में? वो सब लोग है ना, आया डेरा पर, सब लोग सोआ था। सबको एक रासाम बांध को सबको गोली मारा। जी, डेरा डंडा मेरा वही पर है सब कुछ। तो आप उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त घर में थे, यहीं थे। तब लहाज को सब लाओ साया बांध नहीं है तो ट्रैक्टर में चलाते थे। ट्रैक्टर पर सबको रोड पर लाए। अपना अपना खेत में डेरा है। डेरा पर सब सोया है, सबको पकड़ा। तो हमारा भाई एगो और मसेरा भाई दोनों खीर बना कर कुर्सी बैठ के खाना खा रहा। ये सब देखा झुंड तो भागा। डेरा में छिपा तो चारों बरस घेर लिया उसका। यानी जैसे पकड़ते गया, बांधते गया, यानी उल्टा आचरा हाथ। उसके बाद लास्ट डेरा पर गया। उस जगह जब कोई नहीं मिला, उसी जगह सब 16 को रास्ता बांध के और सबके तरफ से गोली से भून दिया। कैलेंडर बदल चुका था। देश में गांधी जयंती मनाने की तैयारियां चल रही थी, लेकिन खगड़िया के इचरुआ गांव में मातम पसरा हुआ था। मौके पर भीड़ जुटी हुई थी।
सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लग रहे थे। महिलाएं विलाप कर रही थी। रात करीब 1:30 बजे थे। गांव के मुखिया ने एसपी को कॉल किया। बार बार कॉल करने के बावजूद भी उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तब स्थानीय लोगों ने यहाँ के एक पत्रकार को इस नरसंहार की जानकारी दी और स्थानीय पत्रकार ने जब एसपी को फोन कर ये बताया कि यहाँ कितना बड़ा नरसंहार हुआ है तो उनके भी होश उड़ गए। उसके बाद एसपी ने नजदीक के मोरकाहा थाने में इसकी जानकारी दी और तब कहीं जाकर पुलिस यहाँ पहुंची। पुलिस प्रशासन को इस बात का इल्म था कि ये नरसंहार बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है, इसलिए प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। सुबह करीब 5 बजे मोरकाहा थाने की पुलिस गांव पहुंच गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज किए और पीड़ितों की शिकायत के आधार पर अगली सुबह ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। 2 अक्टूबर सुबह 8 बजे चश्मदीदों के बयानों के आधार पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें 37 लोगों को आरोपी बनाया गया। ये सभी आरोपी मुसहर जाति से आते हैं। इन पर आरोप था कि ये नक्सलियों से जुड़े हैं, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि जो पूरा विवाद है कुर्मियों के बीच में था, यानी मारने वाले भी कुर्मी और मरने वाले भी कुर्मी। बिहार के खगड़िया का ये इलाका नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस वारदात के पीछे नक्सलियों का हाथ है। पुलिस के एफआईआर में भी हमलावरों के तार नक्सलियों से जुड़े होने की बात थी। इस बात को तब और मजबूती मिलती दिखी जब इस नरसंहार के कुछ ही घंटों बाद मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी देने की खबर सामने आ गई। 2 अक्टूबर सुबह 9 बजे एक पत्रकार के फोन पर मैसेज आया कि हमारे 2 नेताओं को रिहा कर दो, वरना मुख्यमंत्री को हम मार देंगे। मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार। पत्रकार ने यह मैसेज 1 घंटे बाद देखा और इस मैसेज को देखने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। इस मैसेज के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। जिन 2 नेताओं को रिहा करने का जिक्र इस मैसेज में किया गया था, वो दोनों हार्डकोर नक्सली थे। ये नरसंहार उस वक्त हुआ जब बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। नीतीश सरकार ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। मारे गए लोगों में ज्यादातर कुर्मी समुदाय से थे, जिससे नीतीश कुमार भी आते हैं, इसलिए राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। खगड़िया नरसंहार में 16 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 14 कुर्मी थे और दबंग छवि के थे और 2 कुशवाहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी समुदाय से आते हैं और इसलिए इस मामले में सियासत खूब हुई। उस वक्त बिहार में खगड़िया नरसंहार की गूंज सुनाई दे रही थी। उस वक्त केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार में शामिल पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे थे। नीतीश से इस नरसंहार की नैतिक जिम्मेदारी लेने और सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। विपक्ष ये कहकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था कि ये कोई जातीय नरसंहार नहीं बल्कि नक्सली हमला है। इस नरसंहार को करीब 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन इचरुआ गांव के लोगों को मिले जख्म अब तक नहीं भरे हैं। उस काली रात को याद करके अब भी लोगों की रूह कांप जाती है। क्या मतलब, आप तो बहुत छोटे थे उस वक्त, लेकिन मम्मी या और आसपास के जो लोग हैं, क्या बताया था आपको उस रात क्या हुआ था? हम लोग को यही बताया गया था कि उस रात हम लोग का पापा सब थे, जो ग्रुप होता था एक डेरा पे सब रहते थे, तो उन्हीं पे उधर से हमला हुआ, सबको बांध के मारा गया और मेरे पापा डाला के नीचे सोए थे, ट्रक के जो ट्रेलर होते हैं, तो उन्होंने आए बचाने, तो उन्हें भी 3 गोली से मार डाला। पीड़ितों के मुताबिक पूरा विवाद जमीन से जुड़ा था। ये नरसंहार इसलिए किया गया ताकि लोग खेती करने ना जा पाए। डर का आलम यह है कि आज भी यहाँ के लोग खेत नहीं जोत पा रहे हैं। नरसंहार के 16 साल बाद भी उन्हें धमकियां मिलती हैं। इसी गांव पे अटैक, इन्हीं लोगों पर क्यों अटैक किया गया? खेत जोत होता है, वहीं पर सब कुछ होता है, वहाँ से भगाने के फिराक में होता है। तो खेत यहाँ का विशेषतर वहीं खेती होता है। हाँ, ये अभी सुबह में सब चला गया, वहीं खेती उती करता है, शाम को आता है। बोला इस लोग को मार देंगे, सब लोग भाग जाएगा, सब जमीन जोत लेंगे। यही अभी वही है, वो जमीन फिर भी परले है। अभी
पढ़ते हैं। नहीं तो वो विवाद सुलझा या नहीं सुलझा अभी तक? न सुलझा सर, कहाँ नहीं सुलझा। 2 साल तो फिर वो लोग ज़मीन पर चढ़ा कर दिया, ज़मीन जोतने के लिए नहीं देता है। थाना बना, जहाँ बना थाना हुआ ना बना, उसी गाँव में थाना बना। इस नरसंहार ने कई लोगों की मांग सुनी कर दी। कई बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया। इन्हीं लोगों में कंचन देवी भी हैं, जिनके पति और जेठ की हत्या कर दी गई। मेरा शादी हुए 2.5 साल हुआ तो मेरा पति एक्सपायर किया। बच्चा सब छोटा छोटा, 1 साल, एगो था 3 महीना के, एगो था 11-12 महीना का था। मेरा देवरानी है, उसका भी था 2 साल का, एगो 1 साल के था, एगो मतलब ऐसे ही दोनों का छोटा छोटा ही था। घर में तो कोई है नहीं, अपना दोनों देवरान जैसे हम दोनों पत्नी गोतनी है, दोनों मिल के बच्चा को पाले पोसे, ऐसे वैसे की कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में तो आप जानते ही हैं, दुख होता है बहुत सोचकर वो रात। पता होगा कि 5 बच्चा को पढ़ाई लिखाई, आज का जमाना तो कितना ही चल रहा है। खेतो में नहीं जोतै दै छै, बेटो के मारि देलकै, 16 के मारि देलकै, खेतो नहीं जोता दै छै। ओकर निर्णय अपने न करबै, कमबै खाए वाला लोग रहिए। मेरा देवर है ना, इतने ठोक है, वो देवर का मार दिए थे, 4 गोली था लगा देवर का। आपके? हाँ, मेरा देवर है, कुछ खेतों बुनते नहीं देते। इस गांव में हर किसी के दर्द की कहानी है। उस काली रात का खौफ अब भी लोगों के दिमाग से गया नहीं है। ऐसे कई घर हैं लाइन से, एक कतार में, जहां पर आपको पीड़ित मिल जाएंगे, जहां पर आपको चश्मदीद मिल जाएंगे और लोगों के वो जख्म मिल जाएंगे जो उस रात उन्हें मिले थे। याद आता है आज भी तो डर लगता है? हाँ, डर नहीं याद आता है कि धराधर एक हमको भागना की बच्चा था, उसको भी 4 गोली 5 गोली लगा था, 1 गोली किसी को नहीं लगा था। कोई नहीं बचा उस रात? कोई नहीं। आप देखिए कि बस आप ये समझिए कि इस पूरी जो घटना है उसमें ऐसा हुआ कि जो बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे, और जो महिलाएं थी वो घर पर थी, तो इसलिए आप उन्हें कह सकते हैं कि वो थोड़ा सुरक्षित थे। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता, क्या हुआ था? हम उस टाइम अपने नैहर में थे, हमको पता नहीं था। मेरे सास यहाँ थी, तो मेरे ससुर खेत में वहाँ काम करती थे, तो रात में मार दिया। तो मैं बाद में आई तो मुझे पता चला। ससुर जी को मार दिया? हाँ, ससुर को मार दिया। इस नरसंहार को जमीन विवाद से जुड़ा मामला बताया जाता है। दरअसल अमोसी एक दियारा इलाका है, जहां बरसों से इचरुआ के लोग रहकर खेती करते थे। खेत की देखभाल करने के लिए इचरुआ के लोग रात वहीं पर गुजारते थे। ग्रामीणों के अनुसार जमीन बटाई पर लेकर या फिर ठेके पर लेकर ये लोग जीवन यापन करते थे। अमोसी गांव में करीब 100 घर मुसहर समुदाय के हैं, कुछ घर धानुक समुदाय के भी हैं। बताया जाता है कि कुछ नक्सली ग्रुपों ने अमोसी के ग्रामीणों के साथ मिलकर इस नरसंहार को अंजाम दिया, यानी जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर इस बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया था। एक ही वर्ग के 2 आदमी और कुछ लोग पहले से जोतते आ रहे हैं, अब कुछ लोग जो है उसको दाम दे करके खरीदने का प्रयास कर रहा है। तो जो सब दिन से जोतते बोते आए हैं, उनको लगा कि मेरा ज़मीन छीना जा रहा है, मेरा रोज़गार छीना जा रहा है, इसीलिए उन्होंने यह प्रयास किया कि भाई जो है कुछ षड्यंत्र लंबा करें, और उस षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों को हथकंडा बनाए, माध्यम बना करके, और इस लड़ाई को लड़ें। क्योंकि वो पुराने समय के जो ज़मींदार लोग रहे हैं, लगभग 150 से ऊपर बीघा ज़मीन होगा, और उसी पर एक नए लोग जो पैसे वाले हुए उसको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं और अधिकार करने की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग पुराने वाले थे जो जोते बोते सब दिन आए हैं। तो ये दोनों के बीच में संघर्ष का माध्यम है। ग्रास रूट में यही बात है। पीड़ितों और चश्मदीदों के जहन में उस काली रात का खौफ आज भी जिंदा है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर पूरा देश सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ता है, लेकिन खगड़िया का इचरुआ गांव आज भी उस नरसंहार की दहशत में जी रहा है। 16 साल बाद भी यहाँ के लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू और सवाल हैं। सवाल इसलिए क्योंकि इस नरसंहार के पीछे के गुनहगार अब तक आजाद हैं।
इस नरसंहार में 36 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 28 लोग ट्रायल में शामिल हुए। 2012 में खगड़िया जिला अदालत ने 14 लोगों को दोषी मानते हुए 10 को फांसी और 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन उससे ठीक 2 साल बाद यानी 2014 में लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 14 दोषियों को बरी कर दिया। और आज इस नरसंहार के पीड़ित सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि उन्हें न्याय कब मिलेगा। बिहार के नरसंहार के आज के एपिसोड में इतना ही। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ पयोधी शशि, न्यूज नेशन, खगड़िया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।